क्या आपने कभी किसी मीटिंग में एक आइडिया शेयर किया और सब लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा? क्या आपने कभी कुछ कहा, पहना, लिखा और बाद में सोचा कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे? ये जो पता नहीं लोग क्या कहेंगे का डर है, ये डर एक्चुअली आपका अकेले का डर नहीं है। ये आज की जनरेशन का सबसे बड़ा मेंटल प्रिजन है और इस प्रिजन की दीवारें इनविजिबल हैं क्योंकि इसको हमने खुद बनाया है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी शेयर करूंगा जिसमें एक छोटा सा बच्चा टेढ़ा मेढ़ा, 8 जगह से टेढ़ा, एक बहुत बड़े रॉयल कोर्ट में खड़ा है और पूरा कोर्ट उस पर हंस रहा है सीधे उसके मुंह पर। और फिर वो बच्चा कुछ ऐसा करता है जो कि पूरे रॉयल कोर्ट को एक पल में शांत कर देता है। जनक, जो कि एक बहुत बड़े एम्परर है, वो उस बच्चे के पैर छूने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आज बात करेंगे अष्टवक्रा की कहानी की और आज हम एक ऐसा अष्टवक्रा कोड डिकोड करेंगे जो आपके लोग क्या कहेंगे वाले सिस्टम को पूरी तरह रिबूट कर देगा। तो चलिए कहानी का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। राजा जनक, ये राजा जनक मां सीता के पिता हैं। एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, उसमें बहुत बड़े बड़े विद्वान स्कॉलर्स आमंत्रित थे। उसी यज्ञ के लिए अष्टवक्रा वहां कोर्ट में आते हैं और जैसा कि इनका नाम है अष्टवक्रा, इसी नाम में इसकी पूरी कहानी छिपी हुई है। अष्टवक्रा, अष्ट का मतलब है 8, वक्रा का मतलब है टेढ़ा। जो 8 जगह से टेढ़ा है उसे कहा गया अष्ट वक्रा। अब जरा सोचिए, जो 8 जगह से टेढ़ा है वो सही से चल भी नहीं सकता। कहानी कुछ ऐसे, एक दिन उनके पिता अकोदा आश्रम में कुछ मंत्र चैंटिंग कर रहे थे। तभी उनकी पत्नी की गर्भाशय से एक आवाज आती है कि पिताजी आपने गलती की, यानी कोदा ने कुछ मंत्र उच्चारण में त्रुटि की। इससे क्रोधित होकर कोदा ने अपने बच्चे को, जो कि अभी अजन्मे थे, श्राप दिया कि तू 8 जगह से टेढ़ा पैदा होगा। और ऐसा ही हुआ। अब ये बच्चा, जिसको उसके पिता ने पैदा होने से पहले ही रिजेक्ट कर दिया, वो राजा जनक की भरी कोर्ट में घुस गया। पूरी कोर्ट हंस पड़ी खुलकर सीधा उसके मुंह पर। पंडित हंसते हैं, मंत्री हंसते हैं, स्कॉलर्स हंसते हैं। सबने एक टेढ़े मेढ़े बच्चे को देख के अपनी सुपियोरिटी फील की। और अष्टवक्रा ने क्या किया? वो रुका, उसने सबको देखा और फिर वो भी जोर से हंस दिया, उन सभी से भी ज्यादा तेज। उसकी हंसी पूरे कोर्ट में गूंजने लगी। ये देखकर राजा जनक हैरान हुए और उन्होंने पूछा, बच्चे तुम क्यों हंस रहे हो? और अष्टवक्रा ने जो कहा वो आज 5000 साल बाद भी हर ऑफिस में, हर पार्टी में, हर फैमिली गैदरिंग में रेलिवेंट है। उसने कहा, महाराज मुझे तो लगा था यहाँ सब, ये सब ज्ञानियों की सभा है, लेकिन इनके आचरण को देख के लगता है कि यहाँ सब तो कोबलर बैठे हैं। कोबलर मतलब चमड़े का काम करने वाले, जो सिर्फ चमड़ा देखना जानते हैं, उसके अंदर की चीज को नहीं। पूरी कोर्ट में सन्नाटा छा गया, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। 12 साल के बच्चे ने सभी बड़े बड़े विद्वानों को हिला के रख दिया। लेकिन उसने ये किया कि कैसे? यहां से निकलते हैं अष्टवक्रा के 3 प्रोटोकॉल्स और उन्हीं को हम आगे डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। प्रोटोकॉल 1, यू आर नॉट योर यूआई। यूआई यूजर इंटरफेस, इसको एक आप अपीयरेंस की तरह मान सकते हैं जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं।
ये पहला लेसन है अष्टवक्रा का, और ये आप पर डायरेक्टली अप्लाई होता है। आज हम सब एक यूआई ऑब्सेस्ड दुनिया में जी रहे हैं। लिंक्डइन पर परफेक्ट प्रोफाइल फोटो, इंस्टाग्राम पर फिल्टर्ड लाइफ, इंटरव्यू या पार्टी में प्रेस्ड सूट, कॉलेज नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, ये सब यूआई जो हम बाकी सब लोगों को दिखाते हैं। और जब कोई हमारे इस यूआई को रिजेक्ट करता है, गलत कॉलेज, छोटे शहर से आना, एक्सेंट का ठीक नहीं होना, बॉडी का टाइप, हम सब एक चीज करते हैं, हम खुद को उनकी नजर से देखने लगते हैं। हम अपना सॉफ्टवेयर उनकी यूआई के नजरों से रिव्यू करने लगते हैं, और यही सबसे बड़ा बग है। अष्टवक्रा के पिता ने उन्हें गर्भ में ही रिजेक्ट कर दिया। पूरी सोसाइटी ने उन्हें पैदा होते ही रिजेक्ट कर दिया। जब वो जनक के रॉयल कोर्ट में एंटर हुए तो सभी ने उन्हें एंटर करते ही रिजेक्ट कर दिया। उनकी अपीयरेंस पर हर जगह से नेगेटिव रिव्यू आए, पर अष्टवक्रा को पता था वो उन रिव्यूज का सम टोटल नहीं है, वो अलग हैं अंदर से। जब कोई आपके काम को डिसमिस करे सिर्फ यह देखकर कि आप एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं, तो वो सिर्फ आपके यूआई को, आपकी अपीयरेंस को देख रहा है, आपके सॉफ्टवेयर को नहीं। जब लोग आपसे कहें कि ये काम आपसे नहीं होगा, तो ये उनका यूआई, तो ये उनका सॉफ्टवेयर बोल रहा है, आपका नहीं। उनका रिव्यू आपकी रियलिटी नहीं है, उनका रिव्यू उनकी लिमिटेशन की रिपोर्ट है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब 100 लोग आप पर हंस रहे हो तो ये यूआई का लॉजिक दिमाग में नहीं आता। तो उस वक्त प्रैक्टिकली क्या करें? यहां काम आता है अष्टवक्रा का सीक्रेट वेपन। अब आता है दूसरा प्रोटोकॉल, ये इमोशनली सबसे पावरफुल है। जब पूरी कोर्ट अष्टवक्रा पर हंस रही थी, इस सिचुएशन में नॉर्मल इंसान का रिएक्शन क्या होता? सर झुक जाता, माफी मांगता, या हो सकता है अंदर ही अंदर टूट जाता और फिर कोर्ट से बाहर चला जाता। पर अष्टवक्रा ने कुछ और ही किया, वो भी हंस दिया। यह एक प्रोफाउंड साइकोलॉजिकल टेक्निक थी, जिसे आज हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी में कॉग्निटिव डिफ्यूजन कहते हैं। वैदिक फिलोसफी में इसको साक्षी भाव से जोड़ा जाता है। जब आप लोगों की जजमेंट को ऑब्जर्व करते हैं तो आप उस जजमेंट के अंदर चले जाते हैं। मैं एक्चुअली बुरा हूँ, मैं एक्चुअली बोरिंग हूँ, मैं एक्चुअली इस काम को करने के कैपेबल नहीं हूँ। आप उनके थॉट्स में रहने लगते हैं। पर जब आप उस जजमेंट को ऑब्जर्व करते हैं बाहर से एक विटनेस की तरह, तो आप देखते हैं कि वो जजमेंट आपके बारे में नहीं है, वो उस इंसान के बारे में है। अष्टवक्रा की हंसी मिरर थी, उसने वह एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं की, उसने उसे रिफ्लेक्ट कर दिया। और जब राजा जनक ने यह नोटिस किया कि ये एक छोटा सा बच्चा उनके पूरे कोर्ट की हंसी से हिला तक नहीं, तो उनको समझ में आया कि इस बच्चे में कुछ तो अलग है। जब आपको मीटिंग में कोई डिसमिस करें तो 1 सेकंड का पॉज लीजिए, अपने अंदर झांक कर सोचिए, ये उनका पर्सपेक्टिव है, मेरी रियलिटी नहीं है। जब सोशल मीडिया पर कोई नेगेटिव कमेंट आए, वो कमेंट उनके अंदर की कमी है, आपकी वीकनेस नहीं है। मिरर मोड में आने का मतलब ये नहीं है कि आप एरोगेंट हो जाए। मिरर मोड में आने का मतलब है कि आप अपना सेंटर नहीं खोते। आपने अपना सेंटर तो बचा लिया, लेकिन राजा जनक जैसे लोग आपकी इज्जत कैसे करेंगे? वो आपके सामने झुकेंगे कैसे? इसका आंसर आता है हमारे आखिरी प्रोटोकॉल में, प्रोटोकॉल 3, ट्रू अथॉरिटी। तीसरा और फाइनल प्रोटोकॉल, और यह सबसे बड़ा सच है। जब अष्टवक्रा ने कोर्ट को चुप कराया तो राजा जनक उनके पास आए और पूछा, बच्चे, तुमने इतना बड़ा ज्ञान कहां से सीखा और
तुम्हारी उम्र क्या है? और अष्टवक्रा ने कहा, महाराज, ज्ञान का उम्र से कोई रिश्ता नहीं और सच का साइज या आकार से कोई रिश्ता नहीं। और मेरी बात सुनने के लिए पहले मुझे अपनी आंखों से देखना बंद करें और अपनी आत्मा से सुने। राजा जनक, एक ब्रह्म ज्ञानी, एक बहुत बड़े राजा, एक एम्परर, वो उस छोटे से बच्चे के पैर छूने के लिए नीचे बैठ गए और उन्होंने कहा, आज से आप मेरे गुरु हैं। यह प्रोटोकॉल 3 है। ट्रू अथॉरिटी आपके टाइटल में नहीं, आपके बैंक बैलेंस में नहीं, आपके कॉलेज के नेम में नहीं, यह आपके ज्ञान में है, आपकी क्लैरिटी में, आपकी अंदर के सच से कनेक्शन में। आज की दुनिया में हम सब एक रेस में हैं, डेजिग्नेशन के लिए, फॉलोअर्स के लिए, सैलरी हाइक के लिए, क्योंकि हमें लगता है कि ये सब मिलने पर हमें अथॉरिटी मिलेगी, ये मिलने से लोग क्या कहेंगे का डर खत्म हो जाएगा। पर अष्टवक्र का प्रूफ यह है कि एक टेढ़ा मेढ़ा 8 जगह से टेढ़ा बच्चा जिसके पास कोई अपीयरेंस, यूजर इंटरफेस नहीं है, उसने दुनिया के सबसे बड़े राजा को अपना शिष्य बना लिया, सिर्फ अपने ज्ञान के बलबूते पर। नॉलेज वो चीज है जिसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। रिसेशन नहीं, प्रमोशन का मिलना नहीं, कोई इंसान नहीं। जब आप अपनी आइडेंटिटी को बाहरी चीजों से डिटैच करके आपके अंदर के ज्ञान से जोड़ते हैं, तब लोग क्या कहेंगे का डर अपनी पावर खो देता है। चलिए समराइज करते हैं अष्टवक्र कोड। प्रोटोकॉल 1, आप अपना यूआई, यूजर इंटरफेस नहीं है। लोग आपकी स्किन या अपीयरेंस देखते हैं, लेकिन आप अपना सॉफ्टवेयर जानते हैं। सॉफ्टवेयर मीन्स आपका नॉलेज। उनका रिव्यू उनकी लिमिटेशन है, आपकी रियलिटी नहीं। प्रोटोकॉल 2, मिरर मोड में आए, जजमेंट को एब्जॉर्ब ना करें, ऑब्जर्व करें बाहर से, सेंटर मत खोएं, अष्टवक्र की तरह हंसो, क्योंकि आप वो जानते हैं जो बाकी लोग नहीं। प्रोटोकॉल 3, अपनी ट्रू अथॉरिटी को अंदर से बिल्ड करो, ज्ञान, क्लैरिटी और सच से, क्योंकि ये वो चीज है जिन्हें कोई नहीं छीन सकता। अष्टवक्र का शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, लेकिन उनकी आत्मा बहुत ही प्योर और सीधी थी, और उसी प्योर आत्मा ने पूरी कोर्ट को अपने सामने झुका दिया। आपका लोग क्या कहेंगे का डर वहीं तक है जब तक बाहरी दुनिया से आप अपनी आइडेंटिटी लेते हैं। जिस दिन आप अंदर से जानेंगे कि आप कौन हैं, उस दिन किसी की भी हंसी आपको नहीं झुका पाएगी। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया है तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं आपकी लाइफ में कौन सा रॉयल कोर्ट है जहां लोग आपकी यूआई अपीयरेंस को देख के आपको जज करते हैं, और आप क्या जवाब देना चाहेंगे। सनातन रूट्स को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हम मॉडर्न प्रॉब्लम्स के लिए हजारों साल पुराने बैटल टेस्टेड सॉल्यूशंस लाते हैं। स्टे अनब्रेकेबल, स्टे रूटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।